कहिए प्लीज। डॉन नहीं, हैंडसम डॉन। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਲਾਕੇ 'ਚ हैंडसम ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ये लोग जेलस होते हैं। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਸਮੈਲਾ ਜਿਹਾ ਜਾदू ਹੋਇਆ। आप वाकई ये बात सीरियसली कह रही हैं? बिल्कुल 100%। अच्छा, आपने जैसे इन्होंने कहा कि आपके भाई बैट पकड़ के ना खड़े होते जी बाहर जी, तो जब एक लड़का जो भाइयों का ही दोस्त है उसने आपको पसंद कर लिया तो उसको तो भाई ज्यादा मारते हैं पकड़ के। लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया ना कि पसंदीदगी है, उन्होंने सीधा शादी की बात की। नहीं तो पसंदीदगी का आपको भी जाहिर नहीं होने दिया? नहीं होने दिया, शादी से बिल्कुल थोड़ा सा पहले। कितना पहले? 2 महीने पहले। 2 महीने मतलब बहुत बात होते हैं। पक्की होने से 2 महीने। 2 महीने बहुत होते हैं। लेकिन ही मेड श्योर के पहली दफा सेटिंग रहे। पहली दफा उनका पहला जेस्चर क्या था जिससे उन्होंने आपको ये लगा कि अरे ये तो भाई का दोस्त है, ये क्या कर रहा है? पहला जेस्चर ये था कि मुझे व्हाट्सएप पे गाना गा के भेजा था, क्योंकि ही इज अ सिंगर आल्सो। अच्छा, जब आपने गाना सुना जी तो आपने तो कहा कि भाई का दोस्त है। नहीं, वो मैं समझ गई थी, गाने पे समझ गई थी? गाने पे समझ गई थी, लेकिन पहले जितनी भी इंटरेक्शन हो रही थी वो दोस्ती वाली नहीं थी। तो एक वो था कि यार कुछ मेरी तरफ से भी पसंदीदगी है, उनकी तरफ से भी पसंदीदगी, और जब वो गाना आया तो उसमें छाप लगा दी कि भाई पसंदीदगी तो है। छाप का तो मैंने पूछा ही नहीं, मैंने तो पूछा पहली दफा कब लगा कि यहाँ इस प्रेशर कुकर में दाल गल सकती है? वही गाने पे। उससे पहले क्या होता था? पहले ये था कि कंफ्यूजन सी थी कि करना क्या। आप दोनों सामने आए तो सामने नहीं ये नहीं। ये था कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, ठीक है। और मेरे भाई की शादी थी और हमारी डांस प्रैक्टिसेस रोज होती थी और हर डांस में हम दोनों साथ थे। तो वो किसने फैसला किया कि हम दोनों साथ होंगे? मैंने। क्योंकि इंचार्ज मैं थी हर चीज की। अच्छा। और कौन सा गाना में कौन कौन होगा और कौन कौन किसके साथ होगा ये सब मैं डिसाइड कर रही थी, तो ऑब्वियसली उन्हीं को मेरे साथ होना था हर गाने में। तो पहली दफा जिंदगी में कब देखा? पहली दफा भी एक डांस प्रैक्टिस पे देखा था किसी और दोस्त के। सो डांस का बड़ा अमल दखल है हमारी जिंदगी में। अच्छा, जब देखा उनकी तरफ पहली दफा तो बहुत बुरी मुलाकात थी। बताइए क्या? क्योंकि मेरा भाई मुझे जबरदस्ती उस डांस प्रैक्टिस में लेके गया था, मुझे नहीं जाना था। अच्छा। मेरा कोई और काम था तो उसने कहा नहीं साथ चलो, तुम्हें चलना है मेरे साथ। मैंने कहा मुझे नहीं जाना, उसने कहा नहीं चलना पड़ेगा। और हम जब जा रहे थे तो रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। मैंने कहा इट्स अ साइन, अब तो मुझे बिल्कुल नहीं जाना। उसने कहा नहीं चलना तो पड़ेगा। तो और मेरा मूड बहुत खराब हो गया था, तो जबरदस्ती मुझे लेके गया था उस डांस प्रैक्टिस में। और मैं एंटर हुई थी और रेहान सामने थे, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। जवाब ही नहीं दिया। और वो मेमोरी रेहान की आज भी इतनी स्ट्रांग है, वो कहते हैं मैं पहली दफा तुम्हारा जो इंप्रेशन था वो ये था कि क्या बदतमीज लड़की है ये, कौन है ये क्यों लेके आया है ईमान उसको। तो पहली मुलाकात हमारी ऐसी हुई थी। उसी डांस प्रैक्टिस में आहिस्ता आहिस्ता? उसमें नहीं, मेरे भाई की शादी थी 3 महीने के बाद। अच्छा। तो ये जुलाई में थी और भाई की डांस प्रैक्टिसेस 3 महीने बाद शुरू हो गई थी। अच्छा। तो उसमें जब वापस उसपे भी मतलब तमीज के दायरे में तो बातचीत शुरू हो गई थी, लेकिन उस वक्त कुछ भी नहीं था ऐसा। फिर ईमान की जो मेरा भाई है जिसकी शादी थी, उसकी डांस प्रैक्टिसेस में हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। फिर वो दोस्ती कब मोहब्बत में बदली पता ही ना चला। अरे पता तो चला होगा, 2 महीने बड़ा टाइम होता है। वालों को भी पता चला, अच्छी तरह पता चला। व्हाट्सएप पे उन्होंने गाना आपको गाकर भेजा था जी। बड़ी बात है, उन्होंने वेख ला एडा सुरीला होके इत्थे ही बैठा। असल आपकी भी शादी ऐसे ही हुई थी मेरा ख्याल। हाँ जी, इन्होंने व्हाट्सएप ते ना भाभी ने 4-5 लानतां भेजियां सी। फैसला जो विआह हो गया, भाभी नूं लैके जा रहा, भाभी रोवे ही ना। मैं क्या भाभी रोंदी क्यों नहीं? कहंदी टगे दा बंदा 3500 का मेकअप खराब हो जाना। हनी साहब की बेगम भी कहंदे मेरे लिए क्या कर सकते हैं आप? कहंदे